कैसे हो। आज हम स्टैटिक के क्वेश्चन करने जा रहे हैं, सांख्यिकी की हिंदी में कहते हैं। क्लास 10th का है 14.1। ये इस एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। क्या क्वेश्चन पहला कह रखा है, इसमें आपको कुछ रूल रेगुलेशन से मैं अवगत करा दूं कि यहाँ पर जो मीन होगी उसकी 3 जो होगा यहाँ बनेगा, ठीक है। 3 फार्मूले बनेंगे यहाँ पर, एफ आई एक्स आई वाला बनेगा और एफ आई एक आपका बन जाएगा, इसमें एक बनेगा आपका मीन्स में उसी एफ आई डी आई अपॉन एफ आई और यहाँ प्लस में ए रहेगा, ठीक है। ये बन जाएगा आपका, और एक और जो होगा मीन्स का वो होगा ए आपका वैसी एफ आई डी आई। ये सारे मेथड जो हैं, ठीक है, ये यू आई आएगा, यू आई में आएगा और प्लस इंटू एच होगा। ये आपको किताब में मिल जाएगा फार्मूला। अगर नहीं समझ में तो मैं सही से लिख देता हूँ, ए प्लस एफ आई यू आई अपॉन एफ आई और इंटू में एच होगा। तो ये तीनों फार्मूला जो है बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं, ठीक है। एक डायरेक्ट होगा, ये आपका जूम मेथड होगा और एक आपका होगा स्टेप डिवीज़न मेथड, ठीक है। तो ये सारे तीनों मेथड जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट अच्छा मेथड जो होती है ये होती है जो बहुत इजीली हो जाती है। ये तो सिंपली आपने किया होगा, लेकिन ये आप लोगों के लिए आसान लगेगा क्योंकि ये आपने पिछले क्लासों में भी किया होगा, जहाँ पर आप पूरी संख्या की जोड़ करते थे और बटा संख्या करते थे, नंबर्स करते हैं, टोटल सम ऑफ द नंबर्स एंड टोटल नंबर। वही रूल रेगुलेशन इसमें भी है, लेकिन इसमें जो है थोड़ा सा फार्मूला का चेंजेस हो गया है क्योंकि आपका क्लास भी चेंजेस हो चुके हैं, ठीक है। तो चलिए हम करते हैं, देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कहता है। असवर्ड वाज द कंडक्टेड बाय द ग्रुप ऑफ द स्टूडेंट एज अ पार्ट ऑफ देयर इन्वायरमेंट अवेयरनेस प्रोग्राम इन विच दे आर कलेक्टेड टू द फ्लोइंग डाटा रिगार्डिंग द नंबर्स ऑफ प्लांट ऑफ 20 हाउस इन द लोकेटेड, फाइंड द मीन्स नंबर ऑफ प्लांट ऑफ पर हाउस। मैंने आपको इसमें तीनों फार्मूले करके दिखाने हैं। चलिए देखते हैं इसका क्या हमारे पास गिवन है। जो ये गिवन है 2, ठीक है, फिर 2 से 4। आपको मैं कहना चाहूँगा कि आप फटाफट अपना जो है 10th क्लास का मैथ की बुक निकाल लीजिए और देखिए क्वेश्चन कहाँ पे है, चाहे हिंदी में हो चाहे इंग्लिश में हो, इसका कोई मतलब नहीं है, हमें सवाल करने से मतलब है, ठीक है दोस्तों। तो आप देखोगे तो इस फॉर्म में ऐसी लिखी होगी आपकी सवाल, ठीक है। हाउस ऑफ नंबर जो लिखे होंगे वो होंगे, ठीक है। कितने लिखे होंगे दोस्तों, देखिए 1 होगा, 2, 1, 5, 6 होगा, फिर 2 और 3। मुझे लगता है कोई मिसिंग कर गया मैं, 0, 2 से 4, 4 से 6, यहाँ मिसिंग हो गया, 6 से हमारा आएगा। तभी कह रहा हूँ ना बुक लेके बैठिए, ठीक है। कहीं गलती हो जाएगा तो आप बता भी दोगे मुझे, ठीक है। तो यहाँ 10 और यहाँ हो जाएगा 10 से 12, फिर 12 से 14। तो ये इसके लिए है, ये इसके लिए है, ये इसके लिए है, ये इसका और ये इसका और ये, ठीक है। थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, कोई बात नहीं इसमें, ठीक है, क्योंकि हम हाथ से कर रहे हैं, लाइव होती है तो उसमें मिस्टेक होती रहती है। ओके दोस्तों, चलो ये तो हमारा हो गया। अब हमें सबसे पहले दूसरा फॉर्म जो करने होते सवाल, इसी फॉर्म में आपको डब्बे में दिख रहा होगा, तो उसको हमने करना है। हमने सही फॉर्म में इसको कर दिया है। अब इसमें पहला रूल जो होती है हमारा क्या होता है वो आपको पता होगा। देखिए इसमें सबसे पहला ये होता है कि जो हम क्या निकालें, ये तो हमारा एफ आई होता है। ये क्या होता है दोस्तों, एफ आई। और ये क्या होता है, एफ आई जो हमारा अगर कैलकुलेशन करोगे तो ये 20 आपको मिलेगा। कितना मिलेगा दोस्तों, 20 मिलेगा, ठीक है। प्लस करोगे सबका तो 20 होगा, आपको लिखा भी रहता है क्योंकि यहाँ पर 20 हाउस है ना, ये भी देख के आप कर सकते हो। अब देखिए, अब इसमें क्या करना होता है, पहले इन दोनों को प्लस करते हैं और 2 से डिवाइड। अगर इन दोनों को प्लस करोगे तो 2 ही होगा और 2 से डिवाइड करोगे तो 1 आएगा। अब ये क्या कहलाएगा आपका, एक्स आई, ठीक है, क्योंकि फार्मूला आपको पहला पता है कि ये है, तो इसमें ये दिया हुआ है एफ आई एक्स आई, ठीक है, अपॉन एफ आई। तो एफ आई तो हमारा ये हो गया, 20 टोटल आ गया। हमें एफ आई एक्स आई कन्फर्म करने हैं कि इसका वैल्यू क्या होगा। दूसरा में होगा 4, 2 कितना होता है दोस्तों, 4, 2, 6, 6 को करोगे 2 से भाग तो आएगा 3, ठीक है। आप देखो इसमें 2 गैप है। कुछ बच्चे होते हैं बहुत तेज होते हैं, वो गैप देख लेते हैं 2 ही नंबर्स में और लगा देते हैं ऐसे। देखिए जब अब 2 गैप है करते जाइए, ठीक है। 5 के बाद क्या होगा 7, 7 के बाद क्या होगा 9, 9 के बाद क्या होगा 11, 11 के बाद 13। तो ये हो गया, ठीक है।
ये इसके हो गया, ये इसका, क्योंकि इसमें थोड़ा सा मैं गलत हो गया है इसलिए थोड़ा आपको ये बता रहा हूँ सिंपली फॉर्म में, ठीक है। ये इसका हो गया, ठीक है। अब क्या करना होता है, क्योंकि FI XI हमें कन्फर्म करना होता है, तो इसको और इसको मल्टीप्लाई करोगे तो एक ही आएगा, इसको करोगे मल्टीप्लाई 6 आएगा, इसको करोगे तो 5 आएगा, इसको करोगे तो 35 आएगा। बहुत ईजी है, सिर्फ आपको करना है 9 6 54 हो जाएगा, ठीक है। एंड 2 से 11 करोगे 22 हो जाएगा, इसको करोगे 39 हो जाएगा। अब दोस्तों इसको प्लस कर लीजिए, कोई खास नहीं होता। 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 1 मिनट 6 11 हो गया, 11 12 और 5 17 17 4 21 21 22 23 23 और ये तो कितना हो गया दोस्तों, ये हो गया 32। अब 5 10 12 13 14 15 16 16 160 ये आ गया। अब देखिए ये आ गया हमारे पास। आपको मैंने पहले ही बता चुका हूँ जो इसका फार्मूला होती है मीन्स का, ये सिंपल मेथड है पहला वाला जो है, ठीक है। दिखेगा आपको FI XI, सिंपल है, बहुत ही सिंपल है, जो आपने किए होंगे, हर एक क्लास में रहती है ये, ठीक है। इसमें देखिए 162 है अपॉन 20, ठीक है। काट दो इसको, 10 आ गया नीचे, इसको काट दो, कितना हो गया 8 2 16 यानी 81 आ गया। अब 81 आ गया तो कुछ बच्चे क्या करते हैं, फिर इसको काटने की कोशिश करते हैं। आप इसको काटने की ज़रूरत ही नहीं है, इसको काटने की, क्योंकि नीचे 10 आ गया, ऊपर 81 आ गया, तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट इसको एक के बाद पॉइंट लगा देंगे, यानी 8.1 इसका आंसर हो जाएगा। कोई मुश्किल है, सवाल करने का तरीका अपना पता होना चाहिए। एक बार और फिर करना चाहता हूं दोस्तों, अगर कोई आपके दोस्त है, फ्रेंड है, इस चैनल के बारे में बताइए, उनको कहिए कि देखने के लिए, देखेंगे तो उनको समझ में आएगा, तो वो आगे भी फॉरवर्ड करेंगे, क्योंकि मैं सिर्फ ये चैनल इसलिए बनाया हूं कि बच्चों के हेल्प के लिए, ठीक है। जितना आप लोग अगर समझ में नहीं आता है तो कोई बात नहीं, मुझे बताइए, मैं कोशिश करूंगा और अच्छा करने की कोशिश। अगर आपको बिल्कुल ही समझ में नहीं आएगा तो कोई बात नहीं, आपको यूट्यूब पे बहुत सारे चैनल है जहां पर आप लोग देख सकते हो, बहुत से चैनल हैं। मैं ये नहीं कहता हूँ किसी पे देखो, मैं तो आपको यही कहता हूँ जहाँ से आपको समझ में आती है ना, आप उसको देखो, ठीक है। तो चलिए हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। ये भी थोड़ा सा इस टाइप से आपका क्वेश्चन होगा, डब्बे में बने हुए, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि आपको 4 डब्बा बना के दिखाऊं, तो मैंने पहले ही बना लिया है जो आपके लिए ईजी हो। अब देखिए सेम प्रोसीजर वही है, आपको ये गिवन होगा, ये गिवन होगा। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को प्लस करेंगे। देखिए इसको 100 220 हो जाएगा, 220 को अगर डिवाइड करोगे तो आपका जर्नली सी क्या आएगा, 110 आएगा, ठीक है दोस्तों। ये आ गया, कोई इसमें मुश्किल नहीं था, ये आ गया, क्योंकि ये हमारा जो निकलेगा वो XI होगा, ठीक है। अब देखिए इसको दोनों को प्लस कीजिए, कितना आएगा 4 6 हो गया, यानी 260 हो जाएगा। तो इसका मतलब कितना आ गया दोस्तों, इसमें 130। आप यहाँ पर देखोगे 20 का गैप है, तो कुछ बच्चे समझदार होते हैं अपना, क्योंकि सवाल जितना फास्ट करोगे उतनी समझ में आती है ये, क्योंकि आपको पता है कि मैथ में बहुत टाइम लग जाता है। बच्चे रो देते हैं कि भाई मेरे पास टाइम ही नहीं बचता, आपको आता हुआ सवाल भी एग्जाम में छोड़ना पड़ जाता है। तो इसलिए आप मैथड को ध्यान दो कि भाई 2 निकाल लो, देखो कितने गैप आ रहा है, उसी हिसाब से आगे करते चले जाओ। सिंपल सा है। कुछ क्वेश्चन होते हैं जो अलग टाइप के होते हैं, उनको भी हम देखेंगे, ठीक है। अब रूल यही कहता है, पहला रूल तो ये कहता है कि इन दोनों को हम मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है, FI XI, ठीक है। मैंने आपको पहले ही कह दिया था कि अगर मैं होता तो मैं इस फॉर्मूले पे नहीं जाता इतना बड़े बड़े क्वेश्चन पे, लेकिन रूल तो कहता है कि अभी इसी से मैं करके दिखाऊंगा। लेकिन मैं जो है आपको अजूम मेथड या डायरेक्ट मेथड से करके, जो है स्टेप डिवीजन मेथड से करके दिखाऊंगा, ठीक है ना, क्योंकि मैं वो भी दिखाना चाहता हूँ आपको कि भाई इसमें हो क्या सकता है। तो चलिए इसको देख लेते हैं, आपको जो मेथड ईजी लगेगा आप वही कीजिएगा। तो ये हो गया, ये FI XI, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए। कितना आएगा मल्टीप्लाई करने पर, क्योंकि हमें इसको मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए मल्टीप्लाई करके। लेकिन जो है इसमें मल्टीप्लाई हम करेंगे, लेकिन हम सबसे पहले इसमें ये करना चाहते हैं कि इसके ना हम DI से निकालेंगे, क्योंकि XI बहुत लंबा पड़ जाएगा, क्योंकि मल्टीप्लाई करोगे देखो कितना आ रहा है। तो हम ये मेथड यूज़ ना करके हम DI निकाल लेते हैं। DI निकालने का तरीका ये होता है, देखिए DI निकालने का तरीका ये होता है कि हम क्या करें, किसी एक को ना अपना A मान लें। हम क्या करें, A मान लें, इसको हमने A मान लिया। तो इसमें रूल ये होता है कि ये जो होता है रूल, देखिए क्या होता है, ये होता है XI माइनस 150 यानी A, ये रूल होता है। तो 150 में से इसको माइनस कीजिए, कितना आएगा देखिए, करके देखिए माइनस कितना आएगा, 1 गया 40, लेकिन माइनस का, ठीक है, माइनस का, क्योंकि बड़ी संख्या इधर छोटी संख्या है, 110 छोटी संख्या है। इसको माइनस कीजिएगा तो कितना आएगा, 50 में से
20 आएगा, ठीक है, ये 0 और ये यहाँ पर जो आएगा 20, क्योंकि यहाँ पर जो आता है सेम वही चीज़ होती है, ठीक है। आप क्या करेंगे, हम इसका FI और DI मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी FI इसको और इसके साथ, तो देखिए कितना आएगा, तो 48 480 आ जाएगा, ठीक है। माइनस का इसको मल्टीप्लाई कीजिए, 28 0, अब यहाँ पर कितना आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना आ जाएगा, देखिए 120, 6 दूना 12, ठीक है, और इसको कर दीजिए 400। कोई मुश्किल था? कुछ भी नहीं था। अब इसमें क्या करना है आपने, आप इन दोनों को प्लस कर लीजिए, इन दोनों को प्लस कर लीजिए, देखिए कीजिए प्लस, कितना होगा इसको, 0 6 9, ठीक है, तो ये कुछ आपका आएगा नहीं, 6 7 आएगा, ठीक है, ये 7 आ जाएगा, तो 7 आ गया, तो फिर इसको भी प्लस कर लीजिए, ये हो जाएगा आपका 520, ये माइनस का है और ये प्लस का है, तो इनमें से आपको पता है कि माइनस का अधिक नंबर है, माइनस कीजिएगा तो आपको पता है कितना आएगा आपका, ठीक है, माइनस करने पर 240 आएगा, ठीक है, क्योंकि माइनस कर दीजिए, देखिए 0 0 4 7 5 6 7 2, ठीक है। अब ये माइनस आ गया और ये हमारा गिवन है FI, तो देखिए फार्मूला क्या होता है, A प्लस FI DI, आपके बुक में भी ये फार्मूला होगा। मैं कई बार आप लोगों को कह चुका हूँ कि जब भी मेरे ये चैनल देखा कीजिए तो अपना बुक कॉपी लेके बैठिए, पेन लेके बैठिए, जिससे कि आप कर सको साथ में मेरे, ठीक है। अब देखिए लगा दिया मैंने, तो ए हमारा गिवन कितना है 150, देखिए हमने ए माना था ना, ये ए था, मैंने कहा था ना कि ये ए है, हमने यहाँ पर भी शो किया था कि ए जो होगा आपका जो है UI जो होगा हमारा, DI जो होगा ऐसे निकलेगा, ठीक है, ये ए है, ठीक है। तो ये लगा लीजिए इसमें 150 प्लस माइनस 240 अपॉन 50, ये हो गया 50। अब हमने क्या करना है, एक 0 से 0 काट देना है, काट दिया, बहुत आसान है, 150, अब ये माइनस है तो इसको माइनस कर देगा, 24/5 हो गया। आप क्या कीजिए, 150 अब डिवाइड कर दीजिए, डिवाइड करना कोई नहीं है, 5 4 20 और यहाँ पर पॉइंट आ गया, 0 लग गया इधर साइड, तो 8, तो इतना आ गया। अब इसमें से इसको माइनस कर दीजिए, तो क्या आंसर आ जाएगा आपका 145.2। देखिए ये मेथड बहुत इजी था, अगर आप डायरेक्ट मेथड से करते तो उसमें मल्टीप्लिकेशन की बहुत प्रॉब्लम आती। अब ये तो चलिए मेथड ये था आसान, लेकिन इससे भी आसान मेथड है जो दूसरा मेथड जो है ये है कि आप क्या कि जैसे ये आ जाता है ना आपको, जैसे ये आ गया DI आ गया, तो देखिए DI में कितने गैप है, 20 है ना, यहाँ पर 20, पहला नंबर 20 है, इधर भी 20 है, इसका नंबर 20 है, तो हम क्या करेंगे UI भी हम देखेंगे निकाल के। UI जो होता है वो कैसे होता है, UI = DI अपॉन 20 जो होगा H हो जाएगा, 20 क्या होगा दोस्तों, H, देखिए ये इक्वल टू हमारा हो जाएगा 150 और H जो हो जाएगा 20, क्योंकि हमने 20 से डिवाइड करेंगे, जब 20 से डिवाइड करो देखो कितना आएगा, देखो कितना का, चलो 2 आएगा, माइनस का 1 आएगा, 0 1 2, बहुत इजी हो गया, देखिए कितना इजी हो गया। अब आपको क्या करना है, ये होगा हमारा UI, ठीक है, ये UI आ गया, तो हमने FI और UI निकालना है। मैं इसलिए मेथड समझा रहा हूँ कि बहुत ज़रूरी है। आप इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए FI के साथ। अब देखिए 24 24, कोई मुश्किल आ रहा है नहीं, 24 हो गया। इसको कीजिए, देखिए इसको करिए, 14 से 14 ही आएगा, लेकिन माइनस का। अब इसको कीजिए 0 आएगा, इसको कीजिए कितना आएगा, 6 का 6 ही आएगा, और इसको 2 से 10 को करिए 20 आएगा। कितना इजी हो गया ना, 26 हो गया ये, और ये देखिए 8 और 38 माइनस का, ठीक है। अब इसको माइनस कर दीजिए, कितना जाएगा, अब माइनस कीजिएगा तो माइनस का 12 आ गया। देखिए कितना इजी था ना। अब इसको हमने वही मेथड में लगाना है, ठीक है, स्टेप डिवीज़न मेथड में। तो इसके लिए आपको फार्मूला जो होती है मीन, या आपको वहाँ लिखा हुआ ऐसे भी लिखा होता है, ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप जैसे मर्जी लिखिए। देखिए ये होगा FUI अपॉन FI, ठीक है। अब लगा दीजिए फार्मूला में, 150 प्लस -12 है, -12, ठीक है, और नीचे कितना आएगा 50, ठीक है, 50 हो गया, मल्टीप्लाई बाई 20, क्योंकि यहाँ पर हमने H नहीं लिखा, H भी लिखना जरूरी था, मल्टीप्लाई बाई H, ये फार्मूला है, और ये प्लस, ठीक है, क्योंकि फार्मूला मेरे पास रहता है। आप भी ध्यान रखें, आप तभी कह रहा हूँ ना कि आप अपना बुक निकाल लीजिए जिससे आसानी हो जाए। यहाँ प्लस है, ठीक है, ये 0 से 0 काट दीजिए। अब वही 12 2 24, तो 150 माइनस 24/5। अब कहाँ ही तक देखिएगा, सेम यही प्रोसीजर आ गया, देखिए सेम आ गया ना, तो 150
माइनस आप इसको कर दीजिए डिवाइड, तो 4.8 हमने पहले ही कर रखा था, क्या है इसमें कर रखा है, तो इसमें क्या हो गया 1545। आंसर आपको कोई भी मेथड यूज़ करे आंसर आपका वही आएगा। लेकिन सबसे बड़ी इस चैप्टर में स्टैटिक में सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट ये होती है कि आपको मल्टीप्लिकेशन से बचने हैं, और मल्टीप्लिकेशन से आप बच गए तो आगे आपके लिए अच्छा हो। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। हमारे पास तीसरा क्वेश्चन जो ये है जिसमें दिया है द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन शो इन द डेली पॉकेट अलायंस ऑफ देयर चिल्ड्रन ऑफ लोकेलिटी, द मीन पॉकेट ऑफ द अलायंस ऑफ द 18 रुपीज़ है। मीन जो है इसका दिया हुआ है 18 है। फाइंड द मिसिंग ऑफ एफ। इसमें थोड़ा सा क्वेश्चन डिफरेंट बना दिया आपको, इसमें मिसिंग ऑफ एफ ढूंढने के लिए कहा गया है आपको, ठीक है। तो एफ ढूंढने के लिए हमने क्या करना है, थोड़ा देखिए क्या करना है, हमने क्या करना है, इसमें वही करेंगे, पहले इन दोनों को प्लस करेंगे, प्लस कीजिए 24 आ गया, कितना आ गया देखिए क्या आएगा 24 को अगर 2 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, अगर 24 को हम करेंगे 2 से डिवाइड तो 12 ही आएगा, जनरल सी बात है, ठीक है। फिर इन दोनों को प्लस कर दीजिए, ठीक है, 28 हो जाएगा। 28 का कितना आएगा 14। आप देख रहे होंगे कि इसमें 2 के डिफरेंस आ चुके हैं, तो कुछ मैंने पहले ही कह चुका हूँ कि जो समझदार बच्चे हैं वो समझदारी दिखाते हैं, क्योंकि इसमें टाइम की बहुत ज़रूरी होती है। 20, 22 और लास्ट में एक बार आप कैलकुलेट करके देख लीजिए, देखिए यहाँ पर जो है 5 and 3 8 and 4 48 हो गया। 48 का हाफ कितना था 24। देखिए सही जा रहा है ना हमारा सीक्वेंस, तो यही बात ज़रूरी होती है, ठीक है दोस्तों। तो ये हो जाता है हमारा एक्स आई, ठीक है, ये हो तुम एक्स आई, ठीक है, ठीक है, एक्स आई होता है। फिर हमारा क्या होता है एक्स आई आ गया, और फिर हमने ये करना है, वही करेंगे इसके साथ इसको, क्योंकि हमें डायरेक्ट मेथड लगाएंगे, इसके साथ इसको, इसके साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे, कर दीजिए 7 14, फिर 4 7 8 84, इसको कर दीजिए 48, और इसको गुना कीजिए 36 1 4 14, ठीक है, ठीक है। अब अगला जो देखिए इसको मल्टीप्लाई कर दिए 24 के 4 4, ठीक है, और अब इसको मल्टीप्लाई, हाँ ठीक है, तो ये आ गया हमारा 23। अब इसको कर दीजिए, तो ये तो बहुत इजी है, 20 एफ ही होगा। अब इसको कर दीजिए 10 के 0 10 11 11, ठीक है, 16 और 8 96, ओके, तो ये हो गया। अब इसमें हमने क्या करना है, इसमें ये करना है कि इन सब को प्लस करना है। देखिए 6 6 4 10 14 14 10 हो गया, 14 18 18 और ये 2 आ गया, ठीक है, 2 हो गया। अब 9 10 11 12 30 40 50 60 70 70 80 90 20 21 22 23 24 28, ठीक है, 25, ठीक है, 5 और वो आगे पावर 1, तो 1 2 3 4 5 2, ठीक है, 5 7, तो हमारे पास कितना आ गया 7। इसमें एक बात आप ध्यान रखना, कुछ बच्चे जो होते हैं ना इसको प्लस कर देते हैं, तो इसको प्लस इसमें नहीं करना होता है, क्योंकि इसमें एफ लगा हुआ है, एफ को हम नहीं प्लस करना है, आपने इन सबको प्लस करना है, इन सबको प्लस करना है। बच्चे जो गलती मेन करते हैं ना ये करते हैं कि 20 को भी प्लस कर देते हैं, मुझे मालूम है क्योंकि मैं भी बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, मुझे पता है, ठीक है, वो हमेशा 20 एफ में प्लस में रहेगा, यहाँ ऐसे आएगा 20 एफ प्लस 752, क्योंकि प्लस तो होगा लेकिन एफ के साथ कौन सी नंबर है हमें नहीं मालूम है। जब तक हम इसके बाद नंबर नहीं मालूम हम कैसे कर देंगे। आपको पता है कि इसकी जो प्लस करोगे तो इसका जो प्लस करके जो आएगा वो होगा आपका 44 के आसपास आएगा, हम 44 ही आएगा प्लस एफ आएगा, क्योंकि इसमें भी हम एफ अलग रखेंगे तभी तो सवाल बनेगा, ठीक है। अब आपको पता है मेथड क्या होता है, वही एफ आई एक्स आई अपॉन एफ आई। आप कहोगे कि दूसरा मेथड मैंने यूज़ क्यों नहीं किया, लेकिन इस मेथड में यही मेथड बहुत ईजी होता है, ठीक है। अब मेथड तो आपको सभी मेथड से आ जाएगा, लेकिन कहते हैं ना जो अच्छा हो वही बेस्ट होता है, जो सही है वही सही है, ठीक है। अब इसको कीजिए 20 एफ प्लस 752, और इधर जो आपको पता है कि यहाँ पर मीन जो दिया हुआ है, आप देखोगे अपना बुक निकाल लीजिए, देखिए बुक में यहाँ पर 18 जो दे रखा है इसका मीन है, ठीक है, तो 18 हम यहाँ लिखेंगे, जहाँ मीन होती है वहीं लिखते हैं। और नीचे क्या आ जाएगा दोस्तों, देखो 44 प्लस एफ, ठीक है, 44 एफ। अब हमने क्या करना है 1 ले लेना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देने हैं, तो 18 44 प्लस एफ, ठीक है, इक्वल टू, ठीक है, इक्वल टू 20 एफ प्लस
752। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। देखिए कि 18 को 44 से कर दीजिए, क्योंकि 44 ईजी होगा। 30 2 4 5 6 7 72। देखिए अब मैंने 72 कर लिया ना, मैथड अपना होना चाहिए। देखिए हो गया, यहाँ 2, यहाँ पर 7 हो गया, 2 9 7। कहते हैं ना मैथड आपको अपना नॉलेज लगाना चाहिए कि हम कैसे जल्दी कर सकें, क्योंकि वहाँ पर टाइम आपको नहीं मिलेगा 20F, और ऊपर से आप लोगों ने प्रैक्टिस भी बहुत कम कर रखा है। तो मैथ जो है जितना प्रैक्टिस करोगे उतना समझ में आएगा। ठीक है, तो देखिए अब इसको इधर ले जाइए, चाहे ले आइए 92 + 18 F - 20 F - 752। अब इसको माइनस कर दीजिए, -2F। अब यहाँ पर माइनस ही रहेगा देखिए, लेकिन माइनस ये देखिए छोटा नंबर है, ये बड़ा है, तो यहाँ साइन प्लस का होगा। ये सब बातें बहुत काम की है। बच्चे जो गलती करते हैं वो माइनस प्लस में ही मैक्सिमम गलती करते हैं। अब इसको माइनस कर दीजिए, 40 आ गया। आप कहिएगा देखिए इक्वल में ले जाइए, देखिए माइनस है ना, ये उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस में, 2F = 40। तो F = कितना हो जाएगा, 40/2, कट गया 20 आंसर। तो F हमारा क्या आ गया दोस्तों, 20। कोई मुश्किल था सवाल? कोई नहीं मुश्किल था, सिर्फ करने का तरीका। सिर्फ आपको इन चीज़ों का ध्यान देना है, जो मैंने छोटी छोटी बातें बताई है वो चीज़ बहुत ज़रूरी है। चलिए अब देखते हैं हमारा चौथा क्वेश्चन क्या कहता है। चौथा क्वेश्चन आप अपना कॉपी निकाल लीजिए। मैं बार बार कहता हूँ आपको कि आप अपना कॉपी निकाल के और किताब निकाल के बैठिए, क्योंकि आप कॉपी किताब लेके बैठोगे तो माता पिता बहुत खुश होंगे, क्योंकि कहते हैं ना कुछ करने से ही कुछ समझ में आता है, और सिर्फ देखने से कुछ नहीं होगा। आप मोबाइल पे देख रहे हो और टाइम निकाल रहे हो। ठीक है, चलो छोड़ो इस बात। आप बच्चे नहीं हो, 10वीं क्लास के बच्चे हो। कहते हैं ना 10वीं क्लास के बच्चे तो खुद ही समझदार बन जाते हैं। अगर समझदार नहीं तो किस बात का 10वीं क्लास। ठीक है, आपको हर चीज़ की नॉलेज है, मोबाइल चलाने आता है, तो क्या आपको ये नहीं समझ है कि आप पढ़ोगे तो आपके ही फ़ायदा होगा। ठीक है, चलो ये तो जनरल सी बात थी जो अब मुझे बताना पड़ता है, क्या करूँ बताना ही पड़ता है। ठीक है, आप देखो चौथा क्वेश्चन में क्या बोला है, दिख रहा होगा आपको। आप अपना बुक में देखिए क्या लिखा हुआ है। चौथा क्वेश्चन, 30 वुमेन वेयर इज द एग्जामिन इन द हॉस्पिटल बाय द डॉक्टर्स एंड द नंबर्स ऑफ हार्ट बीट्स पर मिनट वेयर द रिकॉर्डिंग एंड द समराइज टू फ्लो फाइंड द मीन्स हार्ट बीट ऑफ पर मिनट्स एंड दिस वुमेन इज क्लोजिंग टू द सुटेबल मेथड। ठीक है, यहाँ पर दिया हुआ है हार्ट बीट की जो है वो दी हुई है आपको मिनट में, और नंबर्स ऑफ वुमेन कितने कितने हार्ट बीट आए। लेकिन इसमें हार्ट बीट दी हुई है। चलो क्वेश्चन तो वही है, करने का तरीका भी वही होगा, करने का तरीका भी हमारा वही होता है, सेम ही होता है, कोई खास नहीं होता है। चलिए अब इन दोनों को प्लस कीजिए। देखिए अब इसमें प्लस, तो 8 9 10 11 12 13 यानी 3। ठीक है, और 12 13। ठीक है, तो इसमें थोड़ा पॉइंट में आ जाएगा, क्योंकि देखिए ये कितना आ जाएगा, 6 दूना 12 कितना जाएगा 66.5। ठीक है, अब अगला निकाल लेते हैं। ये कितना हो गया 9 12 13 13 यानी 139। तो इसको करिएगा डिवाइड, कितना आएगा 69.5। अब देखिए इसमें गैप कितनी की है, जितना गैप है उसी पेज पे आप करते चली जाइए। ठीक है, मुझे गैप दिख गया, मैं फटाफट कर सकता हूँ क्वेश्चन को। ठीक है, अब कितना होगा 78.5। अब क्या होगा इसका 81.5। हाँ, क्योंकि इसको 07। ठीक है हाँ ठीक है ओके। अब हमारा क्या आएगा, ठीक है नहीं हम कुछ मिस्टेक कर रहे हैं ना, 72 66 39 72 हो गया, प्लस करने पे 75। हाँ मैंने देखिए अब इसमें से मैंने क्या 75 आएगा ना, क्योंकि यहाँ 3 का गैप था ना, मैंने यही गलती कर रहा हूँ। 78 ठीक है 78, फिर हमने इसको किया 3 और 16। ठीक है तो 8 ठीक है 8.1.5। अब इसको करेंगे तो आपको 3 कर दूँ तो हो जाएगा ये 84.5। ठीक है, थोड़ा सा इसमें गलतियाँ हो जाती है, थोड़ा सा आपको दिमाग रखना है, शार्प माइंड बनना है, तभी आप कर पाओगे। ये एक्स आई हो गया और ये एफ आई होगा, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है। लेकिन मैं आपको पहले कह चुका हूँ कि मैं ये जो मल्टीप्लिकेशन है बहुत लंबा चला जाएगा, तो मल्टीप्लिकेशन के हमें बड़े चक्कर में नहीं पड़ना है, हमें ऐसे मेथड देखना है जो हमारे लिए आसान से आसान हो। आप देखिए इन दोनों में मैं इसको सेंटर पॉइंट ले लेता हूँ, जिसको हम क्या कहेंगे ए। तो ये हमने ले लिया 75.5। ठीक है, ये मैंने ए ले लिया। अब मैं डायरेक्ट मेथड उसमें क्या कहते हैं स्टेप डिवीजन मेथड में यूज़ करूँगा, जो हमारे लिए आसान होगा। अब ये ले लिया, अब इसमें से इसको माइनस कर दो, क्योंकि आपको पता है ना कि डी आई निकालने का तरीका क्या होता है। डी आई निकालने का तरीका ये होता है कि हम क्या करते हैं, ये जो होता है एक्स आई माइनस
ठीक है 75.5 ये करते हैं, यही होता है ना मेथड में डी आई निकालने का। तो पहले डी आई निकालेंगे, माइनस कर दो, कितना माइनस करने पे आएगा देखो 75, 5, 6, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 40, 50, हाँ 9, ठीक है 9 आ गया, फिर 9 आ गया, 6 आ गया, 3, एक निकल जाता है ना फिर तो ये सवाल रुकता ही नहीं है। ठीक है आप देखो सेम उधर निकले 3, 6, 9, मैंने कहा था ना कि बहुत इजी मेथड है, माइनस आएगा। ठीक है अब देखिए इसमें हमें दिख रहा है यहाँ 3, अगर मैं 3 से डिवाइड कर दूँ ना तो ये हमारा स्टेप डिवीजन मेथड में चला जाएगा, तो वही हो जाता है। तो हमें यू आई निकालने के लिए क्या करेंगे, डी आई अपॉन 3 से हम डिवाइड कर रहे हैं तो हमारा एच जो हो जाएगा यहाँ लिख लीजिए एच हो जाएगा 3। छोटी छोटी बातें लिखते जाओगे तो आसान भी रहेगा। अब इसको डिवाइड कर दीजिए 3, 2 - 1 हो गया, देखिए 1, 2, 3। आप क्या करना है, इससे मल्टीप्लाई करना। आप तो बहुत आसान क्वेश्चन हो गया। आसान होता नहीं बनाया जाता है। आपको कहेंगे वो मेथड से कीजिए, नहीं आप सीखिए, जितना सीखिएगा उतना आएगा। सिर्फ मोबाइल देखने से नहीं आएगा, करिए, वो कॉपी निकालिए करिए। आप देखिए हो गया। अब आपको पता ही है फार्मूला क्या होता है इसका, A+C FI इंटू एच, क्योंकि मैं भूल ना जाऊँ एच FIN। ठीक है ये हो गया। इसको ब्रैकेट रखना, ब्रैकेट रख लीजिए। आपको पता है 75.5 हमें गिवन है। ठीक है ए है प्लस, देखिए ये अब हमने माइनस प्लस तो किया ही नहीं, ये भी बात हो जाता है ना। देखिए अब 9 17 यानी कितना जाएगा करो, देखिए कितना जगह 14, 15, 16, 17, 17 आ गया माइनस का। और ये देखिए यहाँ 6, 14। ठीक है देखिए अगर दिमाग लगाइए तो देखिए ये कैंसिल आउट इसके साथ, देखिए 8, 6 है ना, 8, 6 कैंसिल आउट। अब 7, 3 का रह गया लफड़ा, तो इसमें से इसको माइनस कीजिए 4 आ गया। मैंने कहा ना थोड़ा सा इसमें मैथड क्या दिमाग की ज़रूरत होती है। अब सेम रकम था मैंने उड़ा दिया, क्योंकि माइनस प्लस में मुझे पता है कि कट जाता है। ठीक है तो आप इसके ऊपर कितना आ गया 4 आ गया। ठीक है अब आपको पता होगा कि इसकी जो टोटल जोड़ कितनी होगी, कितने के लिए बोला गया है। अब इसको प्लस करना होगा, ये प्लस कीजिए कितना होगा, ये 30 दे रखा है ना। ठीक है 6 हो गया, 13, 8 हो गया आपका 30 भाई, हाँ 30 ही है। ठीक है यहाँ पर आपका 30 दिया हुआ है। ओके ये आपका 30 है। ठीक है 30 आप यहाँ लिख लीजिए, 30 हो गया। और एच में 3 कर दीजिए, देखिए 3 से 3 कट गया, 10 आ गया, 10। अब कुछ भी नहीं करना है हमने, 75.5 प्लस, अब इसको डिवाइड कर दीजिए क्योंकि एक के बाद पॉइंट लगेगा तो 0.4। अब इसको प्लस कर दीजिए, क्या है इसमें प्लस कर दिया 75.9, ये आपका आंसर आ गया। कोई मुश्किल सवाल था? कुछ नहीं था, सिर्फ टेक्निक आना चाहिए। चलिए देखते हैं 5वां क्वेश्चन में क्या कहता है। 5वां क्वेश्चन कहता है इन द रिटेलर मार्केट फ्रूट्स इज अ वेंडर वेयर इज अ सेलिंग मैंगोज कीप्ड इन द पैकिंग बॉक्स एंड देयर बॉक्स इज अ कंटेनिंग वेरिएंट टू नंबर ऑफ मैंगोज। ठीक है ये जिसमें मैंगो की बात किया, कितना वेरिएंस आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। दोस्तों आप सोचते हो कि मैं ये सिर्फ इंग्लिश में ही लिख रखता हूँ, दोस्तों इसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप हिंदी के किताब हो चाहे इंग्लिश को हो, आप ओपन कीजिए, क्वेश्चन सब एक ही होता है। क्या हम 15 को 15 जो 1 और 5 को कोई और तरीका से लिखते हैं क्या? यही तो आप लिखते हो। हिंदी जो है आजकल कौन हिंदी देख रहा है, कोई नहीं हिंदी देख रहा है, सब इंग्लिश ही देखते हैं, सब इंग्लिश ही तो होती है। तो मैथ में ये हिंदी इंग्लिश से कोई मान्यता नहीं होती, होता है मेन है समझने की कि मल्टीप्लिकेशन कहाँ हुआ, डिवाइड। आप बच्चों को कहोगे भाग, तो भाग का मतलब भाग जाते हैं वो लोग, भाग का मतलब होता है डिवाइड। तो वही छोटी छोटी बातें आप लोग को समझ है, जो आप कहोगे इंग्लिश में नहीं है, हिंदी में नहीं है, ऐसा नहीं है। मैथ आपको जिस मर्जी लैंग्वेज में हो आपको समझ आना चाहिए सिर्फ। ठीक है चलो हम आगे बात नहीं करते हैं। मैं फिर से कहता हूँ अगर कोई दोस्त है उसको बताइए चैनल के बारे में और उसको कहिए कि सब्सक्राइब करें। अगर समझ में आ रहा है तो आगे इस पर बने रहिए, नहीं समझ में आ रहा है तो इसको अनसब्सक्राइब कर दीजिए। क्योंकि मैं नहीं कहता कि आपको ज़बरदस्ती इसमें आने की ज़रूरत है, आपको अगर अच्छा लग रहा है तभी रहिए, क्योंकि ज़बरदस्ती का काम किसी से नहीं होता। मैं 75 बार कह चुका हूँ आपको कि घोड़े को घास के पास ले जाया जा सकता है, ज़बरदस्ती नहीं खिलाया जा सकता है। आपको पढ़ने की चीज़ें दी जा सकती है, आपको ज़बरदस्ती नहीं पढ़ा सकता कोई, क्योंकि जब तक आपके खुद की इच्छा नहीं जागेगी पढ़ने की आप नहीं पढ़ सकते हो या कोई आपको पढ़ा भी नहीं सकता। ठीक है लेकिन ये क्वेश्चन में चलो पढ़ाने से दूर की बात है, यहाँ थोड़ा क्वेश्चन में डिफरेंस आ गई है। देखिए यहाँ पर 50 है, 52 है, यहाँ 53 है। अरे ये क्या हुआ, सारी जगह तो हमने क्या देखा था। देखिए अगर आप देखिएगा ऊपर तो देखिए यहाँ पर अगर 74 है तो यहाँ भी 74 है, लेकिन 74 है दिख रहा होगा आपको। ठीक है लेकिन यहाँ पर देखिए क्या हो गया, यहाँ पर तो ये बदल ही गया, नंबर 52 है और यहाँ 53 है। आप क्या करें, कुछ बच्चे कन्फ्यूज़ हो जाएंगे, बहुत कहेंगे भाई मुझे तो आता ही नहीं, क्या करूँ मैं करने ही नहीं आ रहा है। तो दोस्तों इसमें कुछ भी नहीं है, इसमें पता क्या करना है,
यहाँ पर क्या करना है 0.5 माइनस कर देना है और वहाँ 0.5 प्लस कर देना है, दैट्स ऑल। तो अगर इसको माइनस प्लस करोगे तो ये आएगा, देखिए क्या आएगा 49.5 और इधर हो जाएगा 52.5। देखिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर ऐसा सवाल कोई हुआ डिफरेंस में अलग अलग हुआ तो आप माइनस इधर कीजिएगा और प्लस इधर कीजिएगा। ये बात बहुत समझने वाली है, अगर नहीं समझ में आ रहा है फिर भी समझ लीजिए और ध्यान से देखिए, वीडियो को बार बार देखिए जिससे आपको समझ में आए। कुछ मिस्टेक पता है क्या, एक बार हमें कुछ भी समझ जल्दी नहीं आती है, तो बार बार देखिएगा तो आ ही जाएगा, या कॉपी लेके बैठिएगा तो 100% आ जाएगा। ठीक है, अब हम इसको करेंगे, इसमें 5 कर दो तो घटा दो 55, ठीक है 0.5 और इधर आपको पता है 8 है तो 58.5। इधर बहुत ईजी है, कोई खास नहीं, 58.5 तो मैं खुद ही देख ले, ठीक है -61.5। ठीक है, अब ऐसे करते चले जाएंगे तो हमारा हो जाएगा, देखिए आ जाएगा ये 72 है ना, अपना बुक में देख लीजिए, अगर यहाँ ना दिख रहा हो तो 72 है तो एक आप माइनस कर दीजिए 71.5 हो जाएगा, इधर कर लीजिए तो 64.5। सवाल टेक्निक से होती है। ठीक है, अब इसमें हमने क्या करना है, इतना है, दोनों को फिर प्लस कीजिए, प्लस कीजिए कितना आएगा, ये 52 है, ये है 49, तो देखिए इसमें एक प्लस कर दीजिएगा ये पॉइंट, तो कितना हो जाएगा, ये 50 हो जाएगा और ये 52 है, 50 में 52 प्लस कीजिए कितना 102 के आसपास आ जाएगा। तो उसमें मैंने कहा टेक्निक यूज़ कीजिए, टेक्निक यूज़ करेगा तभी आएगा। तो ये 102 हो गया, तो 102 का हाफ कितना होता है आपको पता है, ये 51 होता है। ऐसे ही आपका इसको प्लस कीजिए 5, देखिए इसमें प्लस कर दीजिए तो ये 53 हो जाएगा और ये 55, तो 8 हो जाएगा और 8 108 का क्या होता है 54, तो आपको पता लगा 3 के गैप है तो मार दीजिए। फिर आप तो कुछ रुकने वाला हूँ नहीं मैं, क्योंकि 3 का गैप मुझे मिल चुकी है। ठीक है, बहुत ईजी है दोस्तों, कोई खास नहीं है। तो ये आपका जो आ गया, अब ये आ गया XI और ये हमारा था FI। अगर इसको मल्टीप्लाई करूँगा तो फिर बहुत बड़ी लंबी प्रोसेसिंग में चला जाऊँगा, क्योंकि रूल तो कहेगा तो गुना कर दो, आपका आंसर फिर वो प्लस करो फिर आ जाएगा आंसर। लेकिन मुझे बड़ा मेथड नहीं चाहिए, मुझे आसान चाहिए, जो मेरे लिए आसान कर दे। तो पहले मैं UI निकालूंगा। UI निकालने से तरीका पता ही है आपको कि आप क्या करोगे, किसी A को मानोगे। ठीक है, तो XI माइनस A, तो A किसको मानते हैं, चलो बताइए किसको मानूँ मैं, बताइए आप किसको बताइए। तो A आप, चलो हम देखते हैं, क्योंकि हम बीच के ही मान लेते हैं, क्योंकि बच्चे मैक्सिमम बीच के ही मानते हैं। ठीक है, तो A इक्वल टू कितना हो जाएगा 57 मिल गया हमें। आप 57 को माइनस कर दीजिए, इसमें से हमें पता लग चुका है कि भाई 6 आएगा, माइनस का इससे कीजिए तो देखिए 3 आ गया, फिर 0 आ गया, 3 आ गया, 6 आ गया। अब क्या है, अब हमें पता है कि ये तो सॉरी DI था। अब UI निकालने के लिए हम क्या करेंगे, वही UI निकालने के लिए तरीका वही है कि DI को डिवाइड कर दीजिए आप किससे, 3 से, कि 3 है ना, यहाँ कर दीजिए -2 -1 0, फिर यहाँ कितना जाएगा दोस्तों 1 2, कोई बड़ी बात नहीं थी। अब हमने क्या करना है कि हमने मल्टीप्लाई करना है। अब देखिए इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना आएगा 15 दूना 30 30। अब ये देखिए 110, अगर मान लो इससे मल्टीप्लाई करते तो आप कंफ्यूज पड़ जाते कि इसको मैं मल्टीप्लाई करूँ कितना आएगा। अब इसमें देखिए मल्टीप्लाई करने में कोई मुश्किल ही नहीं दिख रहा मुझे, माइनस में आएगा 1 1 0 आ जाएगा। क्या है इसमें, इसको 0 है तो 0 आ जाएगा। इसमें तो एक नंबर तो आपको मल्टीप्लाई करने की समस्या ही हट जाती है। इसमें 151 से करो कितना आएगा वही आएगा। क्या है इसमें, आ गया। अब इसको मल्टीप्लाई करो, 25 दूना 50 होता है, जर्नल सी बात है, 50 ही आएगा, हो गया। क्या है इसमें, अब इन दोनों को प्लस कर दो, कितना आएगा 5 6 1 165, 4 प्लस का आ गया। अब इसको प्लस कर दीजिए 140 माइनस का। अब आपको दिख ही रहा होगा कि इसमें 25 का गैप दिख रहा है मुझे, तो इसमें मतलब बड़ा संख्या ये, छोटी ये, बड़ी संख्या ये, छोटी ये है, तो प्लस में आंसर आएगा। कितना आएगा दोस्तों, प्लस में कितना आएगा ये 25, तो हो गया। तो ये हमारा आ गया। अब देखिए H हमारा क्या था 3 था, अब लगा दीजिए फार्मूला में। ठीक है, बहुत इजी है, क्वेश्चन करना आपको आना चाहिए। ठीक है दोस्तों, मैं फिर से कहूँगा कोई दोस्त है तो उसको इस चैनल के बारे में बताइए, क्योंकि उनको भी फ़ायदा मिल जाए। मैं हर एक बच्चे को चाहता हूँ कि समझ उनके तक पहुँचे और वो देखें और करें, क्योंकि देखेंगे तभी समझ में आएगा। ये हो गया। अब देखिए, अब ये कितना है 57 प्लस 25 ऊपर आएगा और नीचे कितना है, टोटल 400 है। टोटल आपको पता है 400 है, देखिए यहाँ 400 दिया हुआ है। ठीक है, और गुना 3 आएगा। अब देखिए क्या होगा 25, देखिए यहाँ इसको काट दीजिए 5 से, 5 दूना 25 8 5 40, फिर काट दीजिए 5 से, 5 एकम 5 6 7 8 यानी 30,
5 चौक 30, ये हो गया। अब आप देखिए 57 प्लस 3/16, ठीक है। आप इसको क्या कीजिए, डिवाइड कीजिए। जब डिवाइड कीजिएगा तो क्या आएगा, ये 1.8 समथिंग आएगा। 57, क्योंकि देखिए डिवाइड कीजिएगा तो प्लस 0.8 समथिंग आएगा, 0.8, ठीक है। 0.8 इसकी समथिंग आएगा, या कह सकते हो अगर डिवाइड कर लोगे तो ये आएगा, ठीक है। अब इसको क्या करना है, आपने कुछ नहीं करना है, इनको प्लस कर दीजिए। 57.875, क्योंकि एग्जामिनर तो आपको यहीं तक ही पूछेगा, ज़रूरत नहीं है इतना, क्योंकि हमारा मेन ये होता है और ये होता है, इतना आंसर ही देखा जाता है, ठीक है। ये नहीं है दोस्तों, ये नहीं समझ लेना, ठीक है। यानी 57.81875 आंसर, ओके। तो इसी के साथ हमारा ये ख़त्म हुआ। फिर हम अगले वीडियो मिलेंगे इसके बी पार्ट में, ओके दोस्तों। सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ओके बाय। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, ओके बाय।